हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ECSL क्लासेस। आज हम लोग अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा में हम लोग को सीखना है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के थ्रू कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या देखेंगे, पढ़ेंगे, इसको समझते हैं फटाफट। तो मैंने बात की वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो अलजेब्रा हैव टू थिंग्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। और इस वेरिएबल और कांस्टेंट को समझने के लिए मैं आपको एक मैथमेटिक पैटर्न बताता हूं। ओके, अब यहां पर मैंने मैथस्टिक की बात की। मैथस्टिक आप लोगों ने मैथस्टिक देखी होगी। मैथस्टिक एक ऐसे रखेंगे हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। तो हम लोग यहाँ पे एल शेप बनाने जा रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, एक एल बनाएंगे तो मैथस्टिक में एक एल बनाएंगे तो टू मैथस्टिक यूज कर रहे हैं, यानी एक एल बनाने के लिए टू मैथस्टिक, 2L बनाने के लिए 4 मैथस्टिक, 3L बनाने के लिए 6 मैथस्टिक। आप देखिए इसी तरह से 4L बनाने के लिए 8 मैथस्टिक। मींस ऐसे करके ये एक सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एल इज डिपेंडेंट ऑफ डबल ऑफ देयर नंबर। जितना ये है इसका ये डबल है। मींस आप इसको ऐसे भी सीख सकते हो कि नंबर ऑफ एल मतलब एल बनाने के लिए, एक एल बनाने के लिए डबल नंबर, यानी ये एक नंबर ही तो है। आप इसको नंबर से ही तो डिनोट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर आप देखोगे इसका डबल, क्योंकि आगे चल के जब 4 बनाया है, सपोज 10L बना ले तो 20 नहीं हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मींस आप समझ क्या रहे हो कि ये एक नंबर्स है और नंबर्स का डबल है। तो मींस हम यहाँ से एक पैटर्न देख रहे हैं कि नंबर्स इज, इसका मीन ये रहेगा कि आप जितने नंबर ऑफ एल है उसका डबल मैथस्टिक आपने ली हुई है। मींस आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि मैथस्टिक इज डबल ऑफ नंबर्स। इफ n इज अ नंबर देन 2n इसका डबल नंबर हो गया। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि ये n होगा और ये क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब n की आप वैल्यू पुट कर लो, n इज इक्वल टू 1, 2 1 जा 2, 2 2 2 जा 4। अच्छा, एक और पैटर्न देखते हैं, और अच्छे समझने के लिए एक और पैटर्न देखते हैं। h मैंने बनाया अल्फाबेट h, एक तीली ये ली, एक तीली ये ली, एक तीली तीली मतलब मैथस्टिक। अब 1h को फॉर्मेट करने के लिए, 1h को फॉर्मेट करने के लिए 3 मैथस्टिक। सिमिलरली 2 को 6, 3 को 9, 4 को 12, 5 को 15 एंड सो ऑन। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये जो पैटर्न फॉर्मेशन चल रहा है, ये 3 टाइम्स है, लाइक दैट दिस। यहाँ पे n 2n था और यहाँ पे 3n है। मींस जो भी आप नंबर ले रहे हो, आप इससे ये तो पैटर्न सीखे कि हमें जितने नंबर ऑफ h बनाने हैं उसमें 3 टाइम्स ऑफ मैथस्टिक लगनी है। तो ये था मैथस्टिक पैटर्न। अब आपने फॉर्मेशन में देखा 3n आया, इधर 2n आया। अब हमने सबसे पहले लिखा था वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे 3n है, क्या 4n लग सकता है किसी h में? 4 टाइम्स ऑफ h लग सकता है, 4 टाइम्स ऑफ नंबर नहीं लग सकता, 3 टाइम्स ऑफ नंबर लग सकता है। जिस तरह से यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ नंबर लग सकता है। यानी जो चीज कभी बदलेगी नहीं वो होगी कांस्टेंट, और जो चीज बदल रही है वो होगा वेरिएबल। क्योंकि आप यहाँ देखो n की वैल्यू बदल भी सकती है। जैसे आपको थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। आप यहाँ देखो, सपोज मैं आपसे कहूँ n प्लस 2 इज इक्वल टू 5, n प्लस 2 इज इक्वल टू 5। क्या आप जानते हो n की वैल्यू क्या है? बहुत इजीली आप बता सकते हो, 5 है। मतलब 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि 5 आ जाए? ऑफ कोर्स 3। ओके, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। पहले दूं n माइनस 11 इज इक्वल टू 20, n माइनस 11 इज इक्वल टू 20। n में ऐसा क्या माइनस करें कि 20 आ जाए? n में ऐसा क्या माइनस करें कि 20 आ जाए? तो आप खुद सोचिए, 11 है, 11 प्लस 20 30 बन रहा होगा n की वैल्यू, तभी तो 31 में आप 11 माइनस करोगे तभी तो 20 आएगा। मींस यहां से तो n की वैल्यू 31 आ रही और यहां से n की वैल्यू 3 आ रही। मींस अलग अलग इक्वेशन पे अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन क्या कभी 5 2 11 20 ये सारे नंबर्स चेंज होंगे? ये सारे नंबर्स कभी नहीं चेंज होंगे। जो कभी नहीं चेंज होंगे, हमेशा अपनी जगह फिक्स रहेंगे, ये होते हैं कांस्टेंट। और जो चेंज हो सकते हैं वो होते हैं वेरिएबल्स।
अब आप सोचोगे एन ही सर ने हर जगह यूज किया, तो ए बी सी ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी वेरिएबल्स होंगे। ओके, यहां तक क्लियर हो गया, बढ़ते आगे। अब मैं आपको ऑपरेशंस के थ्रू अलजेब्रा को थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। आखिर अलजेब्रा यूज कैसे होगा ये हमें समझना है। क्वांटिटीज जहां पे हमें पता हो तो हम आप इजीली कर सकते हैं। सपोज मैंने कहा मेरे पास 2 पेन है और 3 पेन मुझे और मिल गए, तो 2 + 3 5 हो गया इजीली। लेकिन जब मेरे पास चीजें हो मुझे पता ना हो तब कैसे क्या होगा वो समझते हैं। सपोज आप समझिए, सपोज आई हैव सम रुपीज, आई हैव सम रुपीज, मेरे पास कुछ रुपए हैं और डैडी ने मुझे 10 रुपीज और दे दिए, मेरे डैडी ने मुझे 10 रुपीज और दे दिए। तो अब मेरे पास जो 10 रुपीज इंक्रीज हुआ है ना, मेरे पास वो 10 रुपीज इंक्रीज हुआ है या नहीं, तो अब तो मेरे पास ओवरऑल अमाउंट हो जाएगी। सपोज मुझे पता होता कि मेरे पास 100 रुपीज है, डैडी ने मुझे 10 और दे दिए, तो आप क्या करते, 100 + 10 कर लेते और ओवरऑल अमाउंट आपका पता चल जाता। लेकिन अभी तो मुझे पता ही नहीं मेरे पास कितना अमाउंट है, तो इफ आई हैव लेट बी x रुपीज, सपोज मेरे पास शायद x रुपीज है क्योंकि मैंने अभी काउंट नहीं किया पॉकेट से निकाल के, और डैडी ने मुझे 10 रुपीज और दे दिए, मेरे फादर ने मुझे 10 रुपीज और दे दिए। नाउ आई हैव x + 10 रुपीज। Here we use algebra. Here we use algebra on addition point. If subtraction में देखना हो अगर हमें, तो इसी क्वेश्चन कैसे करते हैं कि अगर मेरे पास x रुपीज है या मेरे पास कुछ रुपीज हैं, अच्छा x क्या, आप कोई भी अल्फाबेट मान लो, सपोज मेरे पास a रुपीज है क्योंकि मुझे मालूम नहीं है और मेरा भाई मुझसे 5 रुपीज ले जाता है। अब वो ले जाएगा तो उस a में से ही तो ले जाएगा, यानी डिक्रीज होगा। तो आज जैसे मैंने ये एडिशन ऑपरेशन बनाया वैसे वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि a में से वो लेके गया, a में से वो लेके गया। हाँ, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा कैसे लिखेंगे कि अगर मेरे पास 5 रुपीज है और वो मुझसे कुछ रुपए ले गया, 5 में मुझसे कुछ ले गया, 5 बहुत कम होता है ना, 500 मानो, 500 है मेरे पास और 500 में कुछ ले गया मुझसे, तो मुझे पता नहीं है, तो 500 में कुछ ले गया, मैंने देखे नहीं लेकिन मुझे पहले आता है कि 500 थे, उसमें से कुछ ले गया, सपोज वो 20 रुपीज ले गया। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, तो इक्वेशन बनेगी 500 - b, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है। ओके, इसी तरह से मल्टीप्लाई केसेस में सीधे टाइम्स करके बातें होती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई किसी के इतने टाइम्स है, ठीक है, तो कोई किसी के इतने टाइम्स है। जैसे भी हम लोग मैच स्टिक में बात कर रहे थे ना कि नंबर ऑफ L एंड नंबर ऑफ मैच स्टिक इज 2 टाइम्स ऑफ नंबर L, तो वहां पे 2 टाइम्स ऑफ था, 2 टाइम्स 2 × n था ना, ये बात समझे। या आप ऐसे समझो कि राम जो है वो श्याम का 2 टाइम्स है एज में, जितना श्याम है उसका एक डबल है। तो अगर हमें श्याम की एज पता चल जाए तो राम की पता चल जाएगी, लेकिन हमें जब श्याम की ही नहीं मालूम है तो राम की कैसे पता चलेगी। तो श्याम की अगर हम लोग लेट y कर लेते हैं तो राम की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 2y, क्योंकि ये इसके 2 टाइम्स है, ये कहता है 3 टाइम्स, तो हम लोग लिखते हैं 3y, जितने टाइम्स जितना वो। सिमिलरली डिवाइड में टाइम्स में करके उतना पार्ट देगा, तो हम लोग पार्टीशन वाइज कर लेंगे, डिवाइड वाइज कर लेंगे, ठीक है, कि वो उसका 1/4 है, 2/3 है, जितना भी पार्ट होगा उस टाइप से हम फ्रैक्शनल वाइज डिवाइड को भी समझ लेंगे। अब हम लोग देखेंगे टर्म्स पहचानते कैसे हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनो का मींस होता है 1, मतलब एक टर्म वाले, बाइ का मतलब 2, ट्राइ का मतलब 3 और पॉलिनोमियल मींस मोर देन 3, ठीक है। तो मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, यहाँ देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं जिनमें आपको बताना है मोनोमियल क्या है। तो आप ध्यान से देखो, जिसमें एक टर्म हो, आपको ऐसा लग रहा हो किसी में एक टर्म नहीं है, ये सिचुएशन 5x, 5 और x दोनों आपस में अटैच्ड है मल्टीप्लाई बॉन्ड से, यानी इनमें ऑपरेशन मल्टीप्लाई यूज हो रहा है, तो आप समझोगे 5x मोनोमियल है, मतलब आपको यही समझना है। याद रखिए, आपको जब भी टर्म पहचानना होगा कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है, तो आप प्लस या माइनस, ऐड या सब्ट्रैक्शन से ही सेपरेशन होगा, ऐड या सब्ट्रैक्शन से ही सेपरेशन होगा, तो आप समझ जाओगे। क्या यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट है? नहीं है, यानी ये कंबाइन फॉर्म में है, यानी 5x क्या हो जाएगा हमारा
मोनोमियल हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट वाला टर्म देखेंगे 5 प्लस x, मैंने क्या सिखाया प्लस या माइनस से ही सेपरेशन होता है, यानी 1 1 2 देयर आर टू टर्म्स, सो दिस इज इंक्लूडिंग बाइनोमियल। ओके नेक्स्ट वन इज आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा 1 2 3, सो इट इज ट्राइनोमियल। नेक्स्ट वन इज, अच्छा अब जो कुछ होशियार बच्चे फटाक से आंसर देंगे सर 1 2 3 ट्राइनोमियल। नो बेटा, अभी मैंने क्या सिखाया कि मल्टीप्लाई में सबको एक ही मानना है, ये सब एक ही यूनिट है, आदि मानव नमाल वाले याद है, एक ही यूनिट है ये लोग, ठीक है। तो 1 2 3 क्योंकि ये मल्टीप्लाई से बंधे हुए हैं तो 2ab एक साथ है 2ab, तो ऑपरेशन मल्टीप्लाई में इनको भी क्या मानेंगे मोनोमियल। ये यहाँ पे सेपरेट है, देखिए प्लस माइनस से ही सेपरेट होते हैं, तो 1 2 3 यानी ये भी किसमें आएंगे ट्राइनोमियल में। अच्छा नेक्स्ट वाली ये टर्म देखिए फटाफट 1 2 3 4 5 टर्म्स है, मोर देन 3 की कैटेगरी कौन सी हो जाएगी ये पॉलिनोमियल के, माने ये लिख दे रहा हूं। ओके समझ में आ गया होगा क्योंकि, और ये लास्ट वाला अब आप लोग क्लियरली खुद ही आंसर बता दो क्या होगा इसका। हाँ सही बोल रहे हो, क्या होगा इसका, वेरी गुड, क्या बोल रहे हो बाइनोमियल, बाइनोमियल नहीं बेटा मोनोमियल ना, क्योंकि ये सारे किससे बने हुए हैं मल्टीप्लाई से, सारे मल्टीप्लाई से बने हुए हैं, यानी ये भी आप ध्यान से देखो a into b 7/4 a into b ab 7/4, देखिए ये चीज तो लिखी है नॉट सेपरेट, इट इज इंक्लूडिंग दिस। ओके क्लियर, यहां तक क्लियर ना। आगे देखेंगे कि हाउ डू वी फाइंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे। कोफिशिएंट का मतलब होता है सपोज इस टर्म में हमसे कहा गया x का कोफिशिएंट बताइए, तो मींस x के साथ जो है उसको ही बोलेंगे कोफिशिएंट, तो x के साथ कौन सा नंबर है 6, मींस x का कोफिशिएंट कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे 6, या ये भी बोल सकते हैं y भी है, y भी तो है यानी 6 है y है, यानी जो नंबर जिसके साथ होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। इसी तरह से अगर y का कोफिशिएंट पूछा जाए तो y का कोफिशिएंट इस सेकंड वाले क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट आपका x² भी आएगा और 3 भी आएगा। अब 3 नॉट 3 विद सिंबल लेना है, विद साइन -3, ओके विद साइन -3। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये क्या लिखा -b, कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ b निकालिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ b, तो क्या ये b के साथ तो सिर्फ माइनस है, माइनस नहीं 1 भी है, -1, ये बात समझ में आ गई होगी। ओके मींस हम लोग सीखे कि कैसे हम लोग को कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। नाउ द टर्न इज डिग्री, फाइंड डिग्री। डिग्री मतलब होता है सम ऑफ ऑल पावर्स, डिग्री मींस होता है सम ऑफ ऑल पावर्स, सभी पावर्स का सम करना है। यहां देखिए c की पावर 2 d की पावर 2, हाउ मेनी पावर्स 4, c की पावर 2 d की पावर 3, हाउ मेनी पावर्स 5, यानी यहाँ 4 पावर है यहाँ 5 पावर है, 4 पावर 5 पावर। अब इन दोनों में तो पावर नहीं लगी तो आप 1 1 मान लोगे, तब टोटल कितनी हो गई, हाउ मेनी पावर्स देयर 4, हाईएस्ट पावर किसमें, तो आप लगा लोगे हाईएस्ट डिग्री इसमें। सिमिलरली नीचे वाले क्वेश्चन में आइए 2 1, ये हम प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, हमको डिग्री चेक करनी होती है। 2 1 देयर आर 3 पावर्स 1 2 3 और 2 ये 5 पावर्स 1 2 3 4, हाईएस्ट पावर 4। ओके समझ में आ गया, यानी हमको डिग्री कैसे फाइंड करनी है, पावर को काउंट करके। नेक्स्ट है लाइक टर्म, लाइक टर्म जो दोनों एक जैसे हो उनको बोलेंगे लाइक टर्म, जो दोनों डिफर हो वो होंगे अनलाइक टर्म्स। आपको ये चेक करना है कि किसमें सेम वेरिएबल्स है। आइए देखते हैं यहाँ क्या है a²। अच्छा एक बात याद रखिए, लाइक टर्म्स जब भी आपको देखना है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट से मतलब नहीं होता है, सिर्फ किससे मतलब होता है वेरिएबल से, इसमें बहुत अच्छे कंफ्यूज रहते हैं। यहां सीखिए a² है क्या किसी और टर्म में a² है, हां है ना इसमें, यानी ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, लाइक करने लगेंगे, तभी तो लाइक टर्म होगा। लोग कैसे लाइक करते हैं एक दूसरे को, जब उनमें सेम जैसी कंडीशंस होती है। तो इसमें भी a² है इसमें भी a² है। अच्छा a इसमें है लेकिन a² नहीं है, इसका मतलब ये लाइक टर्म की कैटेगरी में नहीं आएगा, और इसमें a तो है साथ में b है, b से क्या मतलब, तो यानी ये भी नहीं माना जाएगा। आइए इस पे देखते हैं, यहाँ c a है यहाँ भी a c है लेकिन a डबल है,
तो नहीं मिसमैच हो रहा। अच्छा ध्यान से देखो, ये दोनों लुक लाइक सेम नहीं लग रहे हैं, a स्क्वायर c स्क्वायर है। ऐसा दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है, लेकिन जब पास आके देखोगे ना होगा तो ये a स्क्वायर है और ये c स्क्वायर, दोनों अलग अलग है, लाइक टर्म्स नहीं है। यहाँ देखो ac है, यहाँ भी ac, लेकिन ac के साथ b स्क्वायर, यानी इनमें से कोई भी टर्म लाइक टर्म्स नहीं है। ओके, समझ में आई बात? आगे देखेंगे। यहाँ देखिए ये क्या है, x y, ये भी क्या है y x y। एक बात होती है, 2 into 3 करोगे क्या आएगा 6, और 3 into 2 करोगे क्या आएगा 6। क्या ऑर्डर बदलने से कुछ बदलता है क्या? आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, उसी से। अब ये 14xy और यहाँ लिखा yx, यानी कुछ फर्क पड़ेगा कुछ? यहाँ पे भी साइन से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली वेरिएबल्स पे आपको फोकस करना होता है। ओके, here 14xy only xy, यानी ये दोनों लाइक टर्म्स है। बाकी यहाँ x स्क्वायर है, y क्यूब है, 9c है, ये सब अनलाइक्स है। होप आप लोग समझ गए होंगे इजीली कि व्हाट इज लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, कोएफिशिएंट एंड डिग्रीज। ओके, अंडरस्टैंड्स? नाउ लेट अस सम बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम द अलजेब्रा। आप लोगों ने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो जरूर पढ़ा होगा, सबको लर्न भी होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l + b। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे प्रिवेंट हुआ, कैसे निकला, इसको भी समझते हैं। आपको अगर एक बात पता हो कि पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर इज सम ऑफ साइड्स, तो हम लोग भी इसका सम ऑफ साइड करते हैं। इफ दिस इज लेंथ इट इज आल्सो लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ इट इज आल्सो ब्रेथ। ओके, सम करिए l + b + l + b। अब मैंने कहा था लाइक टर्म l l b b, हाउ मेनी 2l 2b, so 2 is common, the formula is 2l + b. Now the next perimeter of square. अच्छा, आपको पता होगा squares have all sides are equals, so it is a, then these also are a plus a plus a plus a, how many a? 4a, so 4 into a means side, हम लोगों ने यही तो पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली अलजेब्रा फॉलो हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखिए, जब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना होता है साइड का 4 यूनिट है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ साइड हो जाता है। जो पेरीमीटर है स्क्वायर का 4 टाइम्स ऑफ इट्स साइड्स। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, सिमिलरली s है, सपोज s लेट कर लें तो s, हाउ मेनी 6s। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पे लिखे हुए आप लोग के लिए, तो आपको पढ़ना है और इससे अलजेब्रिक इक्वेशन या सॉल्विंग जो भी करना है उसे हम करेंगे फटाफट। ठीक है, फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 लेस देन अ नंबर इक्वल टू 2 व्हाट नंबर। 6 लेस देन अ नंबर, 6 लेस देन अ नंबर, 6 है जो लेस है किसी नंबर से, हमें नहीं मालूम, लेट बी x, हमें नहीं मालूम तो हम लोगों ने x लेट कर लिया। 6 लेस देन अ नंबर यानी x से 6 लेस है, इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द नंबर। अब आप यहां से क्लियरली फाइंड कर सकते हो कि x में अगर 6 को माइनस करें तो 2 आए, मतलब वो कौन सा नंबर है जिसमें 6 माइनस करने पे 2 आए, आपको क्लियरली पता चल रहा है 8। बाकी आप ऐसे देख लो, ये इस साइड जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 + 2 और सॉल्व होके आंसर क्या आ जाएगा 8। ये आप नंबर लेट करके भी देख सकते हो हिट एंड ट्रायल एरर मेथड से। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, 6 से तो बड़ा ही नंबर आएगा, 7 में 6 कट करोगे तो 1, 8 में 6 करोगे तो फाइनली 2। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। 5 is added to 3 times a number x. 5 is added 3 times a number x. 3 times a number x. 3 times means multiply, यानी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी 5 + 3। यहाँ कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, फाइनल नंबर नहीं बोला है। नेक्स्ट वाला देखेंगे, the sum of a number x and 4। एक नंबर है x और एक नंबर है 4, इसको डबल करना है। पहले इन दोनों का सम कर लेना है और फिर इसको क्या कर लेना है, डबल करना है। डबल मींस मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी x + 4 * 2, या इसको अच्छे से ऐसे भी लिखा जा सकता है 2x + 4 मींस उन्होंने क्या कहा, सम ऑफ ए नंबर x एंड 4, यानी x और 4 का सम कर लीजिए और इसको डबल कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 ऑफ ए नंबर a is added to 1/3 of same number,
मतलब एक नंबर है a, इसका 1/4, a का 1/4 मींस ये तो होगा a into 1/4 और सेम नंबर का 1/3, सेम नंबर मींस a का ही 1/3। बात समझिए, दोनों का सम इज एडेड टू, एडेड बोला है यानी ऐड कर देंगे, वो किसके इक्वल है 7, यानी हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी a into 1। इसको और अच्छे से लिख लेंगे तो a/4 प्लस a/3 इज इक्वल टू 7। मींस इस टाइप से हम अलजेब्रिक इक्वेशंस एक्सप्रेशंस को फॉर्म भी कर सकते हैं। इस तरह से हम अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस को फॉर्म भी कर सकते हैं। तो आज हमने बेसिक अलजेब्रा पढ़ा है और भी इसके आगे और भी डिटेल्स पढ़नी है। अभी हमको सारे ऑपरेशंस अलजेब्रा के पढ़ने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसके अलग-अलग फॉर्म्स, डिटेल्स, आइडेंटिटीज, तो वो हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए, लर्न कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कोई भी क्वेरी हो मुझसे जरूर पूछिए। थैंक्स।